वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिक्स थे। तो आज हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं और चेक करेंगे कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होने चाहिए। आपको पता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते होंगे तो आप जो न्यू क्वेश्चंस होंगे आप उनको इजीली कर सकते हो। ये था लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था। ये था कि कौन सा कमांड होता है जो किसी भी रिलेशन में एसक्यूएल डेटाबेस में रिमूव करता है रिलेशन को। एसक्यूएल डेटाबेस में ऐसा कौन सा कमांड होता है जो रिलेशन को क्या करता है, रिमूव करता है। इसका आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसका आंसर जो था वो था ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल जो होता है वो क्या करता है, कमांड ऐसा कमांड होता है जो किसी भी रिलेशन को एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर रिमूव कर देता है। ये था लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था। अब आज हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है हमें लेट m इक्वल्स टू 313। m की हमें एक वैल्यू दे रखी है, n की एक वैल्यू दे रखी है और बोला है फाइंड द बेस 4 एक्सपेंशन ऑफ m प्लस n। यानी कि हमें क्या करना है, m प्लस n निकालना है किसमें, बेस 4 में। ठीक है, तो इसको करने के एक तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली आप क्या करो, दोनों को ऐड करो। बेस 4 में ही दोनों को आप ऐड करो और उसी में आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या होता है बेस 4 में डायरेक्ट ऐड करना नहीं आता है, तो क्या कर सकते हो आप, फर्स्टली इन दोनों नंबर्स को यानी कि जो m है और जो n है इन दोनों को ही आप क्या करो, डेसिमल में बदल लो। डेसिमल में बदलने के बाद इन दोनों को आप क्या करो, ऐड करो डेसिमल में, क्योंकि आपको पता है अगर डेसिमल में नंबर है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करो डेसिमल में एंड देन कन्वर्ट कर दो इसमें बेस 4 में। तो आपके पास दो मेथड होते हैं, एक होता है कि आप डायरेक्टली इसको कर दो और दूसरा होता है आप डेसिमल से कन्वर्ट करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके दोनों को, यानी कि m जिसकी वैल्यू है 313, इसको भी आप क्या करोगे, बेस 10 में बदलोगे। उसके बाद जो है आपके पास 322, इसको भी आप क्या करोगे, बेस 10 में बदलोगे, दोनों को ऐड करोगे। उसके बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको ऐड करोगे, और क्योंकि वो बेस 10 में होगा तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। आंसर कब माना जाएगा, जब आप उसको क्या करोगे, बेस 4 में बदलोगे, यानी कि डिवाइड बाय 4। ठीक, क्योंकि बदलना आपको आता होगा। तो अब हम क्या करते हैं, या तो दोनों मेथड देख लेते हैं या फिर एक काम करते हैं, पहले जो हमारे पास क्या है, शॉर्ट मेथड है यानी कि डायरेक्ट मेथड जो है ऐड करने का, वो देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे पास काफ़ी सारा टाइम हमारा बच जाता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर क्या है, 313 है बेस 4 में, और दूसरा नंबर जो है हमारा n वो है 322, वो भी है बेस 4 में। ऐड करने से पहले एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये होती है कि अगर हम बेस 4 की बात कर रहे हैं तो बेस 4 में क्या होता है, 4 नंबर कभी नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नंबर आते हैं वो आते हैं 1, 0, 1, 2 एंड 3। सिर्फ ये नंबर होते हैं जो बेस 4 में आपको दिखाई देंगे। अगर कोई भी नंबर इन चारों के अलावा बेस 4 में आ रहा है तो वो गलत है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमें क्या दे दिया है, अगर हम ये है हमारा m, ये है हमारा n। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी हमको क्या दे दिया है, यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ पे 3 + 2 हमको करना है। सबसे पहले 3 + 2 करना है और हमें करना है क्या है, बेस 4 में करना है। आपको पता है हाईएस्ट नंबर बेस 4 में जो आ सकता है वो कौन सा है, 3 ही है। तो अब इसको आपको 2 ऐड करना है इसमें, तो कैसे करोगे। ठीक, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है कि आप कैसे करोगे। तो देखो अभी हमने देखा जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। हम चूंकि ऑलरेडी 3 पे पहुंच चुके हैं तो अब हम क्या जाएंगे, रिवर्स जाएंगे यहाँ से और 2 ऐड करेंगे। 2 यानी कि 0 एंड 1 हो गए ना। दो, क्योंकि 2 हो गए और हमें नंबर यहाँ पे जो मिला वो है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। और क्योंकि हम यहाँ पे गए थे, फिर से हम एक बार गए थे, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे 1। समझ में आया हमने क्या किया, हमने 3 + 2 करना था।
हमको पता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है। 3 पे हम ऑलरेडी खड़े हैं क्योंकि 3 है। इसमें हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड करने के लिए हमें 2 नंबर्स की जरूरत है। यहाँ पे खत्म हो चुके हैं नंबर, तो हम क्या करेंगे, 0 पे जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर हो गया 0, सेकंड नंबर हो गया 1, आंसर में आ गया 1। ठीक। और पीछे कितनी बार गए हम, एक ही बार गए रिवर्स में, इसलिए हमारी जो कैरी आ गई वो भी क्या आ गया, 1। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1। ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, 2 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि कैरी भी ऐड करनी है। तो 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, वेरी इजी। 2 प्लस 1 3, क्योंकि 3 तक तो हम जा सकते हैं। 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, क्या 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। आंसर क्या आएगा, रिवर्स जाएंगे, एक नंबर लेंगे और नंबर हमें मिला 0 कैरी 1 के साथ। क्या मिला, 0 मिला कैरी 1 के साथ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है 3 प्लस 3 प्लस 1। तो है 3 प्लस 3 प्लस 1। ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अगेन सेम थिंग, 0 1 2 एंड 3। ठीक। 3 में 3 ऐड करो, 3 में 3 ऐड करो, तो 3 से हम पहले पीछे गए। 3 में 0 1 2, अब अभी 1 भी बचा है हमारे पास, बचा है ना। तो अभी तक तो हम 2 पे गए। अब पहले तो हमने जब 3 में 3 ऐड कर लिया, यानी कि पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, तीसरा नंबर था ये। तो 3 में जब 3 ऐड किया, हमें आंसर क्या मिला, 2। 1 हमारे पास रहा कैरी में। ठीक। और प्लस करना है 1, तो प्लस 1 करोगे तो हमारे पास अभी भी एक नंबर यहाँ पे बाकी है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे, प्लस 1 करा तो हमारा रिजल्ट जो आ गया वो आ गया 3। तो फाइनल हो गया हमारा, यहाँ पे आया 3 और 1 कैरी था तो 1 आ गया यहाँ पे, यानी कि फाइनल आंसर जो बेस 4 में आ गया वो हो गया 1 3 0 एंड 1। ऑप्शन के साथ मैच करोगे तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता है, बस आपको एक बार जो फंडा होता है ना इसके, वो क्लियर हो जाए। फंडा क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर अभी मैं यहाँ पे आपसे बोल दूं बेस, अभी तो हम बात कर रहे थे बेस 4 की, अब मैं बोल दूं बेस 5, बेस 5 के लिए क्या करोगे। ठीक, वेरी इजी, 0 1 2 3 एंड 4। क्योंकि हम बेस 5 की बात कर रहे हैं तो 5 नहीं आना चाहिए, इसके पहले के जो नंबर्स हैं वो आएंगे, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4। इन्हीं से लेके आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जितनी बार रिवर्स में जाओगे उतनी ही कैरी बन जाएगी। 3 बार रिवर्स में अगर आपको जाना पड़ गया तो कैरी बन जाएगी 3, 2 बार रिवर्स में जाना पड़ा तो कैरी बन जाएगी 2। इन क्वेश्चंस में अभी अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उनमें हमने जहां भी सम किया सब में हम एक ही बार रिवर्स में गए थे, इसलिए हमारी कैरी क्या बन रही थी, 1 बन रही थी। ठीक। वहीं अगर अभी अभी हमने देखा 3 प्लस 1 देखा हमने, ठीक है, 3 प्लस 1 देखा हमने, 0 1 2 3। ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 3 में हमने ऐड किया था, 3 में 3 ऐड किया था तो हमें मिल रहा था 2, कैरी मिल रहा था 1, इनमें ये ऐड किया था तो हमें मिल गया आंसर 3। ठीक। अब यहाँ तक हम क्या हो रहा था, एक बार हम यहाँ पे कैरी 1 के साथ पहुंच चुके थे। मैं अब आप कह दूं दोबारा 3 में एक और ऐड करना है 1, तो यहाँ तक तो आप पहुंच चुके हो, अब क्या करोगे, वापस जाओगे ना। तो ये देखो, अगेन अगर आपको यहाँ से वापस जाना पड़ता, यानी कि अगर हम 3 प्लस 1 ले रहे होते तो अगेन 3 पे आके फिर से वापस जाना पड़ता, तो आंसर तो जो आता वो तो आता 0, बट जो कैरी आती वो इस बार 1 नहीं आती, 2 आती। 2 क्यों आती, क्योंकि हम एक बार यहाँ रिवर्स में गए थे और एक बार यहाँ गए थे, 2 बार हम पलट के 0 1 की तरफ हम जा चुके थे। तो आई होप कि आपको ये वाला जो छोटा सा कंसेप्ट है ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन को
किया जाता है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है और हमें इसका आंसर मिल गया है 1301। अब अगर किसी भी बेस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो बार बार डेसिमल में बदलने की जगह आप क्या करना, डायरेक्टली उसे सॉल्व करना और पहले प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि डायरेक्ट करने बैठ गए एग्जाम में, पहले प्रैक्टिस करना, जिससे अगले प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा अभी ये वाला क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर वर्ड। हमें लेटर क्या दिया गया है, बनाना। हमें एक वर्ड दिया गया है बनाना और इसमें बोला है कितने डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशंस बनाए जा सकते हैं। परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। आपको क्या करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है। फॉर्मूला आपको पता है, NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे फैक्टोरियल फैक्टोरियल छोड़ो, मतलब ये वाला फॉर्मूला छोड़ो, हमें क्या करना है डायरेक्टली, सबसे पहले कितने यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने हैं 6, क्योंकि 6 हैं तो यानी कि अगर 6 डैश मैंने लगा दिए हैं तो कहीं पे आप कोई भी फिल कर सकते हो, कर सकते हो ना। मतलब कि मैंने अगर यहाँ पे 6 डैश मार दिए, मेरे पास अल्फाबेट्स हैं बनाना, बनाना के जो जो अल्फाबेट्स हैं यानी कि B A और N, यही तो 3 है डिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ कुछ भी रख सकते हो, यहाँ भी कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ रख दिया B A N रख दिया, यहाँ पे यहाँ मैं दोबारा A रख दे रही हूँ, रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। बट अगर एक ए मैंने यहाँ रख दिया, दूसरा ए मैंने यहाँ रख दिया, क्या इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, नहीं ये तो बड़ा है, नहीं ये वाला ये तो छोटा है। ऐसा कुछ होता है क्या कंप्यूटर में, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल तो हमारे पास क्या थे, लेटर्स थे, अल्फाबेट्स जो थे वो हमारे पास थे 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 थे। ठीक, उसके बाद हमारे पास कितने ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो ए रिपीट है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश कर सकते ही नहीं है उनके बीच में। मैं ये नहीं कह सकती ये मेरा बड़ा ए है, ये मेरा छोटा ए है, इसके बाद जो मेरा आएगा वो मिडिल वाला ए है, मैं नहीं कह सकती। तीनों के तीनों ए जो है मेरे बिल्कुल एक जैसे हैं। अब क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं तो भाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ ए रखो या यहाँ ए रखो बात तो एक ही है। ठीक, ऐसे अगर आप n देखोगे तो n भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें मिल गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओपन करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 factorial divided by 3 factorial into 2 into 1. 3 factorial cancel out. This will come 2. 30 into 2, that will come 60. So 60 is the correct answer. So how many distinguishable permutations of the letters in the word banana are there? So the answer is 60. तो अगर इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ गए होंगे। कितने भी लेटर्स हैं हमने उन लेटर्स को देखा, और क्योंकि ये परम्यूटेशन की बात कर रहा है तो परम्यूटेशन का मतलब हो गया सिर्फ हमको क्या करना है, लेटर्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज किया हमने, कितने हैं हमने चेकआउट किया, उसके बाद जो रिपीट हो रहे हैं हमने उन्हें भी देखा, और रिपीट होने के बाद हमने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो फिलहाल आज में यही क्वेश्चंस हुए हमारे। अब आगे जो हम वीडियो डालेंगे उसमें भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए। और अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे अगले वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर सके, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।